एपिसोड 1 शुरू होता है जहां ब्रीडा अपनी बेटी को ब्लाइंड फोल्ड करके एक क्राउड के सामने खड़ी करती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है हमारे लोगों को बचाने का। लोग उसकी बात सुनते हैं, लेकिन अब उसको किसी की कुर्बानी देनी होगी ताकि वो सब सुरक्षित रह सके। उसकी बेटी एक वॉरियर को चुनती है। वो बिना कुछ सोचे समझे लावे में कूद जाता है। ब्रीडा कहती है वक्त आ चुका है और उसके सभी साथी इंग्लैंड की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर कहानी रमकोफा यानी मार्शिया नॉर्थ उम्ब्रिया बॉर्डर पर शिफ्ट होती है। उथरेड और उसकी स्मॉल ग्रुप वहाँ रहते हैं, पीस मेंटेन करते हैं। उथरेड वहाँ कमांडर होता है। अब सब एथेल्स्टैन यानी जो किंग एडवर्ड का बेटा था वो धीरे धीरे जवान हो रहा है। उथरेड उसे ट्रेन करता है और उसको वॉरियर स्किल सिखाता है। फेस्टिवल और ब्लड मंथ चल रहा होता है और उथरेड और उसके लोग हंटिंग की तैयारी वगैरह करते हैं। वो सब जंगल पहुंच जाते हैं। एथेल्स्टैन डिश ढूंढता है, लेकिन वहाँ 3 लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। ये लोग उसको मारने आए होते हैं। एथेल्स्टैन बड़ी बहादुरी दिखाता है, उससे लड़ता है, साथ में उथरेड को आवाज भी देता है। उथरेड अपने साथियों के साथ उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन एथेल्स्टैन ने 2 को मार दिया होता है जबकि एक भाग जाता है। जब उथरेड और दूसरे लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि एथेल्स्टैन ने खुद को डिफेंड किया, इसलिए उथरेड बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी जीत का जश्न मनाने को कहता है। उथरेड जब वापस विलेज की तरफ जाता है तो आकाश से बस जमीन पर गिर रही होती हैं बिना किसी रीजन के। ये स्कैरी साइन होता है जिसका मतलब होता है किसी बड़ी मुसीबत का आना। एथेल्स्टैन पे हुए हमले को लेके उथरेड काफी अलर्ट होता है, लेकिन तभी रामकोफा में कुछ इम्पोर्टेंट लोग आते हैं। उथरेड सबको अलर्ट रहने को कहता है। तभी उन्हें एक बोर्ड दिखाई देती है जिसमें से एडिथ आती है। वो फ्रेंचका से वापस आई होती है और उथरेड से मिलती है। सब उनसे मिलकर काफी खुश होते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। एडिथ और उथरेड के बीच थोड़ा गड़बड़ वाला स्कैन होता है। अब लेडी एथेलफोल्ड को दिखाया जाता है जो अपनी माँ एल्सविथ और बेटी एल्फेन के साथ फेस्टिवल के लिए आई होती है। उथरेड उनका वेलकम करता है लास्ट सीजन के लिए। एथेलफ्लेट माफी मांगती है और वहीं पर फादर बेंटिन भी साथ होता है। वो एक नया रिलीजियस फिगर है जिसे एडवर्ड ने भेजा होता है। 1 नंबर का ज्वारी होता है। एथेल्स्टैन उससे मिलकर खुश होता है। फादर बेनेडिक्ट एक प्लेटफॉर्म क्रॉस बनाता है और लोगों को प्रीच करता है। इससे कुछ टेंशन फील होती है क्योंकि रमकोफा सेक्शन 10 मिक्स कम्युनिटी है। किंग एडवर्ड के कोर्ट से इन्फो मिलती है कि एथेलहेल्म एडवर्ड का ग्रैंडफादर अपने दूसरे ग्रैंडसन एल्फ्रेड को किंग बनाने का प्लान कर रहा होता है। इस वजह से उसने एथेल्स्टैन को मारने के लिए लोग भेजे होते हैं जिन्होंने एथेल्स्टैन पर हमला किया था शिकार करते वक्त। अब कहानी जाती है यॉर्क, जहाँ सेड्रिगर और स्टोरा रूल कर रहे होते हैं। वहाँ पीस चल रही होती है और इवन क्रिश्चियन प्रीचर्स को अलाउ किया गया होता है जो कि स्टोरा को बिल्कुल पसंद नहीं होता। फिर वहाँ पर रोग्नवाल्डर जो स्टिगर का भाई होता है वो आ जाता है। वो पहले गायब था, वापस आता है, लेकिन वो अब ब्रीडा के साथ एलिड होता है एक्सप्लोरर और ड्रग रूप में और व्हाइट रिचर्ड पेंटिंग के साथ दिखता है। स्टिगर उस पर ट्रस्ट शो करता है, लेकिन स्टिगर सस्पिशियस होती है। रोग्नवाल्डर के आने के बाद एक लार्ज ग्रुप अप्रोच करता है गेट्स पर। वो होती है ब्रीडा और उसकी आर्मी। यॉर्क के गेट पर आ चुके होते हैं। उसके लोग व्हाइट मार्किंग्स और फेस पेंट के साथ होते हैं। अब वो क्रिश्चियन और सैक्सन एलियंस पर अटैक कर देते हैं। स्टोरा की मैड उसको ऊपर छुपने को कहती है। ब्रीडा ऑर्डर्स देती है कि स्टोरा को ढूंढो। उसको मालूम है कि स्टोरा और उथरेड का घराना सेक्शन 10 पीस में इम्पोर्टेंट है। चारों तरफ बैटल शुरू हो जाता है जब ब्रीडा के वेरियस उन लोगों को मारते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं। एपिसोड के एंड में जब उथरेड डिस्टेंस से अटैक की आवाज सुनता है वो आवाज देता है, पुकारता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 शुरू होता है जब ब्रीडा ने यॉर्क पर हमला किया था। उसकी तलाश बस एक स्टियोरा। उसके लोग यॉर्क के लोगों को बहुत बुरी तरह मारते हैं। स्टियोरा छुपी होती है जबकि स्टिगर अब भी लड़ रहा होता है। वो कहता है हमें तुम्हारे पादरियों की जरूरत नहीं है। ब्रीडा कहती है हम धर्म का काम करते हैं, तुम्हें जरूरत है। उसका भाई रोग्नवाल्डर ब्रीडा के साथ मिल जाता है। ब्रीडा स्टिगर की गर्दन पर तलवार रखकर स्टियोरा को आवाज देती है। रोग्नवाल्डर उसे ढूंढता है। स्टियोरा एक सिगरेट गुफा में छुप जाती है। ब्रीडा उसकी दासी को मार देती है। ब्रीडा स्टिगर को मारने का हुक्म देती है।
रॉगनवाल्डर उसे मना करता है, लेकिन ब्रीडा कहती है इसने ईसाइयों को धोखा दिया, देवताओं का अपमान किया। रॉगनवाल्डर तुम ही इसे मारो। रॉगनवाल्डर सिडगर को पानी में डुबो देता है, लेकिन बाद में ब्रीडा मना कर देती है और शर्त रखती है कि वो अपनी वाइफ को उसके हवाले करेगा तो ब्रीडा उसके लोगों को आजाद कर देगी। सिडगर महल से बाहर निकल जाता है। ऊटरेड अपने बेटे को लेकर दुखी होता है। ब्रीडा ने उसके बेटे को नपुंसक बना दिया होता है। उसके साथ ही ब्रीडा को ढूंढते हैं, लेकिन ब्रीडा तो यॉर्क के लोगों को तड़पा रही होती है। फिलियन कहता है ऊटरेड तुम आराम करो, मैं ब्रीडा से निपट लूंगा। तभी उसे खबर मिलती है कि ब्रीडा ने उसकी बेटी स्ट्यूरा के राज्य पर हमला कर दिया है। ऊटरेड समझ जाता है कि वो उसके वंश को खत्म करना चाहती है। वो अपने सैनिकों के साथ यॉर्क जाने का प्लान बनाता है। अब वो मर्सिया की रानी एथलफ्लेड के पास जाता है और उसकी मदद मांगता है, लेकिन वो अपने फौजी देने से मना कर देती है और कहती है मुझे मर्सिया की सुरक्षा करनी है। ऊटरेड गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और फिलियन से कहता है हमें आसपास के सैक्सन इलाकों के लोग चाहिए, उन्हें इकट्ठा करो। और एथलस्टैन से कहता है कि अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो तुम वहां से तुरंत भाग जाना। किंग एडवर्ड स्ट्यूरा को अपना दोस्त मानता है, इसलिए वो उसकी मदद करने का सोचता है, लेकिन एथलहेम उसे बहकाता है और कहता है कि वो स्ट्यूरा और एथलस्टैन को मार दे, लेकिन एडवर्ड नहीं मानता। इसलिए एथलहेम अपने एक साथी से कहता है कि वो सैक्सन इलाके के लोगों के पास जाए और उन्हें ऊटरेड को फौज न देने का हुक्म दे। वहीं दूसरी तरफ ऊटरेड जाने के लिए रेडी होता है। तभी एथलफ्लेड वहां आकर उससे कहती है जल्द लौट के आना, शायद हमारी मुलाकात फिर कभी न हो। असल में एथलफ्लेड को एक बीमारी होती है जिससे वो कुछ ही महीनों में मर जाएगी। फिलियन को बताती है कि एथलफ्लेड की बीमारी बहुत ही बड़ी है। ऊटरेड को इसके बारे में बताना, लेकिन जब वो जंग जीत जाए। इसी बीमारी की वजह से रानी उसकी मदद नहीं कर पा रही है। वो मर्सिया को सिक्योर रखना चाहती है। अब एथलफ्लेड की माँ एडिथ पे गुस्सा करती है क्योंकि उसके पास एथलफ्लेड की बीमारी का इलाज नहीं। एथलफ्लेड वापस जाने का फैसला करती है। अब वो अपनी बेटी से मिलने जाती है, जहाँ वो एक वॉरियर कैलेब के साथ चुम्मा चाटी कर रही होती है। एथलफ्लेड गुस्सा करती है और कैलेब को युद्ध के लिए भेज देती है और अपनी बेटी को वापस मर्सिया जाने का हुक्म देती है, लेकिन वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रीडा ने सभी को बंदी बनाकर रखा होता है। वो कहती है स्ट्यूरा अभी तक नहीं आई, हमें बलि देनी चाहिए। वो अपनी बेटी की आंखों में पट्टी बांधकर लोगों को चुनने को कहती है। उसकी बेटी ऑटो को चुनती है। सैनिक उसका गला काटता जाता है। एंड में उसकी बेटी रॉगनवाल्डर को चुन लेती है। वाल्डर कहता है मुझे देवताओं की सेवा करनी है, इसलिए ब्रीडा उसे एक छोटा सा कट मारती है। स्ट्यूरा अब भी अपने साथी के साथ गुफा में छुपी होती है। सिडगर को आगे चल के किंग एडवर्ड का सलाहकार मिलता है। वो उसे तसल्ली देता है कि सैक्सन उसकी मदद करेंगे। तभी वहाँ ऊटरेड आ जाता है। सिडगर बताता है कि स्ट्यूरा गायब है। ब्रीडा ने पूरा राज्य पर कब्जा कर लिया है। अब उन्हें पता चलता है कि किंग एडवर्ड ने मना किया है कि सैक्सन की सेना उनकी मदद नहीं करेगी। सिक्सटी फिगर काफी गुस्सा होता है और एक खुफिया रास्ते के बारे में उन्हें बताता है। ब्रीडा बलि पे बलि देती जा रही होती है। स्ट्यूरा कहती है मुझे वापस जाना होगा, मैं ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती, लेकिन उसकी दादी उसे मना करती है। ऊटरेड सिडगर के साथ खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ रहा होता है। फिलियन काफी डरता है क्योंकि उसका मानना है कि रोमन्स का बनाया हुआ रास्ता और उनके रास्ते में भूत रहते हैं। वो 600 साल पहले मारे जा चुके हैं। स्ट्यूरा अपनी दासियों को बाहर जाने का कहती है और गुफा से बाहर आकर ब्रीडा को ललकारती है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 शुरू होता है जब स्ट्यूरा बाहर आती है। ब्रीडा के लोग उसे पकड़ लेते हैं। स्ट्यूरा उसे लड़ने को कहती है, लेकिन ब्रीडा के लोग स्ट्यूरा की दासी को पकड़ लाते हैं। ब्रीडा उसे वहीं पर मार देती है। ऊटरेड अपने साथियों के साथ गुफा में तेजी से बढ़ रहा होता है। ब्रीडा स्ट्यूरा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और मैदान तैयार होने लग जाता है। मैदान तैयार किया जा रहा होता है, तब तक ऊटरेड और उसके साथी गुफा से बाहर आ जाते हैं और उसके एक एक साथी को मारकर आगे बढ़ते हैं, जहां देखते हैं स्ट्यूरा लड़ने के लिए एकदम रेडी होती है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ऊटरेड अपने साथियों के साथ प्लान सेट करता है और सभी कैदियों को आजाद करवाता है क्योंकि उनकी सेना कम होती है। अब जब ब्रीडा स्ट्यूरा को मारने वाली होती है, तभी सिडगर तीर चलाता है। उसके साथी आजाद हो जाते हैं और वॉर शुरू हो जाती है। चारों तरफ तलवार मार धाड़ शुरू हो जाती है। ब्रीडा अपनी बेटी को छुपा देती है। तभी किंग एडवर्ड का सलाहकार वहां आ जाता है और
कमजोर लोगों को सेफ जगह पहुंचाता है। ब्रीडा की बेटी ऊपर चढ़ रही होती है, तभी वो नीचे गिरने लग जाती है। ब्रीडा और ऊथरेड दोनों उसे बचाने जाते हैं। बच्ची ब्रीडा की तरफ बढ़ती है और गिरकर मर जाती है। रोगन वाल्डर अब सिटीगर के साथ देने लग जाता है। ब्रीडा अपनी बच्ची लाश को लेकर वहां से भाग जाती है। सिटीगर रोगन वाल्डर को पकड़ लेता है। ऊथरेड ब्रीडा को भागते हुए देखता है। उसकी बच्ची की मौत का दुख उसे भी होता है। स्टोरा कहती है आपने उसे क्यों छोड़ा? ऊथरेड कहता है उसकी बच्ची मर गई, अब उसे मारना बुजदिली होगी, लेकिन हाँ मैं उसको मारूंगा जरूर, और अपनी सेना को ब्रीडा के पीछे जाने का कहता है। सिटीगर ब्रीडा के साथियों को सजा देता है। रोगन वाल्डर उससे माफी मांगता है। किंग एडवर्ड के सलाहकार को ब्रीडा घेर लेती है। जब तक ऊथरेड वहां पहुंचता है तो बस उसे वहां पर लाशें मिलती हैं। एथलहेम को पता चलता है कि मर्सिया की रानी एथलफ्लेड मरने वाली है, तो वो उसके राज्य को पाने की भी साजिश करने लग जाता है। ऊथरेड को ब्रीडा नहीं मिलती, इसलिए वो वापस चला जाता है, जहां सिटीगर एडवर्ड और एथलफ्लेड से गुस्सा होता है क्योंकि उसने सेना नहीं भेजी। इसलिए वो चाहता है कि ऊथरेड उसका साथ दे, लेकिन ऊथरेड उसे मना कर देता है। एथलफ्लेड का ट्रीटमेंट होता है। फादर बेंडिक उसे धुनी वगैरह देता है। एथलहेम अपनी साथी को सिक्के देकर मर्सिया के लोगों को खरीदने के लिए भेजता है, जहां वो उनके सरदार खरीदेगा, और एक चाल चलता है। एथलफ्लेड की बीमारी की खबर एडवर्ड को बता देता है ताकि युद्ध और वो आसानी से मर्सिया को अपना बना ले। एथलफ्लेड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। वो छुपकर मर्सिया आ जाती है। ऊथरेड अपने साथियों के साथ ब्रीडा को ढूंढने निकलता है, लेकिन फाइनन ऊथरेड को बताता है कि एथलफ्लेड बीमार है और वो जल्दी मर जाएगी। ये सुनकर ऊथरेड बहुत दुखी होता है। फिनन कहता है आपको उनके पास जाना चाहिए। ऊथरेड स्टोरा से मिलकर मर्सिया के लिए निकल पड़ता है। ब्रीडा एडवर्ड के सलाहकार को बांध कर रखती है। अपनी बेटी की लाश के साथ एक सेफ जगह की तलाश करती है। एथलफ्लेड मरने वाली है, लेकिन उसकी बेटी छिन रही करती है, जिस वजह से एडहेम उस पर गुस्सा करता है और उसे एथलफ्लेड के पास ले जाता है, जहां एथलफ्लेड उसे समझाती है कि राज्य के लिए, रियासत के लिए तुम्हें बदलना होगा, और कहती है मेरे सरदार तुम्हारा साथ जरूर देंगे। एथलफ्लेड एथलहेम से कहती है तुम मर्सिया के सबसे वफादार हो, तुम्हें मेरी बेटी का साथ देना होगा। एथलहेम का जासूस मर्सिया के सरदारों को सिक्के देता है और उन्हें एथलहेम का साथ देने को कहता है। एथलहेम की चाल के बारे में रेडवर्ड को पता चल जाता है, इसलिए वो एथलफ्लेड के पास जाने का फैसला करता है। एथलहेम भी उसके साथ जाने की बात करता है। सिटीगर ने अपने भाई रोगन वाल्डर को कैद में रखा होता है। अब वो उससे कहता है फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें कैसी मौत चाहिए। रोगन वाल्डर बहुत रोता है। फिर वक्त आता है उसे सजा देने का। उसे एक गरम उठाकर 9 कदम चलना होगा। अगर वो 9 कदम पार कर लेगा तो उसकी सजा माफ हो जाएगी, और ना कर सका तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। अब जब वो रोड निकालता है तो एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 शुरू होता है जब रोगन वाल्डर रोड लेकर 9 कदम चलता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, आगे बढ़ता है। रोड उसके हाथ से गिर जाता है। सिटीगर कहता है अगर 3 दिन तक तुम्हारे हाथों के घाव ठीक नहीं हुए तो समझो देवताओं ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। यहाँ से सीन कट होता है। ऊथरेड मर्सिया पहुंच जाता है, जहाँ वो सीधा एथलफ्लेड से मिलता है। एडवर्ड बताती है कि वो जल्द ही मर जाएगी, उसके साथ रहो। ब्रीडा ने एडवर्ड के सलाहकार को लटका के रखा होता है। उसके गॉड पे सवाल उठाती है कि अगर वो उसे मारेगी तो क्या उसका गॉड उसे बचाने आएगा। उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करती है। एथलफ्लेड ऊथरेड के साथ अपने एक सरदार के पास जाती है और उसे एक खत देती है और उससे अपनी बेटी का साथ देने को कहती है। एथलफ्लेड ऊथरेड को बताती है कि उसे कुछ जमीन दी है ताकि वो एल्फन का साथ दे। असल में यह सरदार एथलफ्लेड के रानी बनने के खिलाफ था लास्ट सीजन में। वहीं दूसरी तरफ ब्रीडा सलाहकार को फोर्स करती है कि वो अपने गॉड से कहे कि उसकी बेटी को जिंदा करे, लेकिन वो कहता है ये मेरे बस की बात नहीं, गॉड तुम्हें तुम्हारी बेटी से जन्नत में मिलाएगा। ब्रीडा रिलैक्स होती है और फिर अपनी बेटी को याद करके बहुत ज्यादा रोती है। एथलफ्लेड और ऊथरेड एक खोपचे में चले जाते हैं, जहाँ दोनों अपने पास याद करते हैं और खुश होते हैं। ऊथरेड कहता है तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। एथलफ्लेड कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती थी तुम परेशान हो। वहीं दूसरी तरफ पादरी बताता है कि ब्रीडा तुम्हारी बेटी गुनहगार नहीं है, वो जन्नत में जाएगी, तुम वापस से ईसाई बन जाओ ताकि तुम भी जन्नत में उसको मिल सको। ब्रीडा ईसाई सिस्टम के खिलाफ होती है। रोगन वाल्डर ठंड में तड़प रहा होता है। सिटीगर कहता है देवताओं ने उसे माफ कर दिया है, उसे अंदर लाना होगा, लेकिन स्टोरा कहती है जब तक उसके जख्म नहीं भरेंगे तब तक हम उसको अंदर नहीं ला सकते। किंग एडवर्ड एथलहेम दोनों मर्सिया पहुंच जाते हैं। एडवर्ड
एफलेन से मिलता है वो बताती है कि वो ऊथरेड के साथ बाहर गई है। एडवर्ड उसे महारानी बनाने का वादा करता है। एथलफ्लेड ऊथरेड की बाहों में अपनी जान दे देती है। वो उसे उठाकर महल लाता है। ब्रीडा पादरी के साथ मिलकर अपनी बेटी को दफनाती है। एल्सविथ यानी एथलफ्लेड की मॉम दुआ करती है और रोती है। ऊथरेड उसे संभालता है। एडवर्ड एथलस्टैन से मिलता है। एडवर्ड उसे बाद में मिलने को कहता है। सब कुछ बदल गया होता है। एथलफ्लेड निपट गई। एथलेम मर्चिया पे नजर गड़ाए बैठा है। एफलेन कहती है जो मेरी माँ चाहती थी उसका फैसला जल्द से जल्द हो। सब मर्चिया पे नजर गड़ाए हैं। अब एडिथ और ऊथरेड के बीच में खिचड़ी पकना शुरू हो जाती है। एडिथ कहती है इस गम को भूल जाओ। एथलेम कहता है सबको खबर कर दी जाए कि एथलफ्लेड नहीं रही, लेकिन एडवर्ड कहता है इसका फैसला सुबह होगा। एथलस्टैन को कुछ फौजी दिखाई देते हैं। वो अपने साथियों अलर्ट रहने को कहता है। साथ में ऊथरेड को ढूंढता है। एडवर्ड कहता है अब खबर दे दी जाए सबको घंटा बजाकर। सभी सरदार अलर्ट हो जाते हैं। कुछ ने एथलम से पैसे खाए होते हैं और वो परेशान होते हैं। सभी सरदार महल की तरफ बढ़ते हैं। तभी कुछ सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। एथलस्टैन ऊथरेड को आवाज देता है। वो सभी को मार के भागते हैं। अब जब वो एथलस्टैन को मारने वाला होता है तभी ऊथरेड उसे बचाता है और उनमें से एक को पकड़ लिया जाता है। सब अंदर जाते हैं जहाँ एथलम सरदारों की मौत का कारण एडवर्ड को बताता है। एडवर्ड कहता है हाँ मैंने मारा है। मैं नहीं चाहता मर्सिया में खून खराबा हो। मेरी बहन की बेटी तख्त पर नहीं बैठेगी। दोनों जगह का किंग मैं बनूंगा। सब पूरी तरह से हैरान होते हैं। एडवर्ड सिंहासन पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिटीगर रोगन वॉल्डर के घाव देखता है और कहता है तुम्हारे घाव भर रहे हैं, यानी देवताओं ने तुम्हें माफ कर दिया, साथ में मैंने भी। ऊथरेड एडिथ को वहां से निकाल देता है और खुद अपने साथियों के साथ वहां रुक जाता है। एथलस्टैन एडवर्ड को कातिल मानता है। वो ऊथरेड के साथ जाता है। एडवर्ड कहता है जब तुम्हारा फैसला बदल जाए तो तुम वापस आ जाना, तुम मेरा परिवार हो। ब्रीडा अपनी बेटी की कब्र पर होती है और उसे याद करके काफी दुखी होती है। अब एथलफील्ड को अंतिम विदाई दी जाती है। एथलस्टैन कहता है ऊथरेड आपको महाराज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ऊथरेड कहता है नहीं, यही रूल है, उनके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 शुरू होता है जहां एडवर्ड ने मर्सिया को अपने कब्जे में ले लिया था। लोग दुखी होते हैं। वो किंग को बद्दुआ देते हैं। एडवर्ड एल्हेम को अपना साथ देने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर एडवर्ड ऐलान करता है कि वो जब तक खाना नहीं खाएगा तब तक मलेशिया के हालातों को ठीक न कर दे, उन्हें सुकून न दे दे, और वो मर्सिया के गरीब लोगों को अपना शाही खाना खिलाता है। एथलहेम नाराज होता है। वो अपने साथी के साथ मर्सिया में सियासी खेल खेलना शुरू कर देता है, जिससे धार्मिक युद्ध हो सकता है, लेकिन उसे अपने पोते को किसी भी कीमत पर किंग बनाना चाहता है। एडवर्ड की वाइफ एलेक्स अपने साथी के साथ पवित्र स्थान जा रही होती है बिना एडवर्ड को बताए। तभी उन्हें कुछ लोग रास्ते में घेर लेते हैं और खुद को सिख टिगर का आदमी बताते हैं। कुछ देर बाद लॉर्ड हेटन वहां आ जाता है। उन्हें रानी और बाकी सभी की लाशें मिलती हैं, यानी उन्होंने उन्हें मार दिया होता है। बस एक भविष्य बताने वाली औरत बची होती है। वो बताती है कि सिख टिगर ने ये काम किया है। हेस्टन सभी लाशों को ठिकाने लगाने का हुक्म देता है। अब यहाँ से सीन कट होता है। ऊथरेड अपने राज्य में वापस आ जाता है और अपने बेटे से मिलता है। उसे बताता है कि स्ट्योरा ठीक है, लेकिन एथलफ्लेड मर चुकी है। ब्रीडा जिंदा है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। लेकिन उसका बेटा कहता है क्या मैं बदला ले सकता हूँ? ऊथरेड कहता है नहीं, तुम इस लायक नहीं हो। वो कहता है रानी एथलफ्लेड मर चुकी है, आप शादी कर लो। एल्फ्रेन अपनी नानी यानी एस्विथ के साथ होती है। वो उसे सिक्योर रखना चाहती है, इसके लिए हस्बैंड उसने चुना होता है। वो और कोई नहीं, केलफ होता है। केलफ भी शादी के लिए मान जाता है। अब लॉर्ड हेस्टन रोमकोफा पहुंचता है ऊथरेड के पास और ऊथरेड की इंसल्ट करता है उसके राज्य को लेके। ऊथरेड उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन वो बताता है कि सिख टिगर ने एडवर्ड की क्वीन को मार दिया। लेकिन ऊथरेड कहता है नहीं, ये काम सिख टिगर नहीं करेगा। हेस्टन और ऊथरेड अब एक डील करते हैं और सिख टिगर से बात करने को कहते हैं। ब्रीडा और पादरी साथ में होते हैं। ब्रीडा पादरी को आजाद कर देती है। पादरी कहता है मेरे साथ चलो, तुम सेफ रहोगी, लेकिन ब्रीडा कहती है नहीं। अब जब पादरी जाने लगता है तब ब्रीडा कहती है अगर मुझे सेफ रखना चाहते हो तो मुझे ऊथरेड के पास ले चलो। उन दोनों में बढ़िया दोस्ती वगैरह होने लग जाती है। एथलहेम अपने साथी जिसका नाम ब्रिस्लिन था वो उससे उन पवित्र औरतों के बारे में पूछता है। वो कहता है जल्दी मिल जाएंगी उनकी लाशें। अब ब्रिस्लिन एडिथ को अपना साथ देने को कहता है और एफलन के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे नहीं बताती। उसे शक होता है कि वो एडवर्ड का आदमी है, इसलिए एल्डहेम से किंग पर नजर रखने को कहती है। अब एथलहेम एडवर्ड को बताता है कि सिख टिगर ने उन पवित्र औरतों को मार दिया। ये काम पूरी तरह से सिख टिगर का ही है, हम उन पर हमला करेंगे।
लेकिन एडवर्ड कहता है पहले मैं पक्का करूंगा कि ये काम सिग्निकर का है भी या नहीं। और एडवर्ड एल्डहैम से सच जानने को कहता है। वुडरेड और हेल्सन स्टिगर से क्वीन की मौत के बारे में पूछते हैं। वो कहता है ये मैंने नहीं किया, वो गेम खेल रहा है। वैसे एक्स पे अगर हमला करना होता तो मैं क्वीन पे नहीं किंग पे करता। अब एथेलहैम की जाल में सब बुरी तरह से फंसते जा रहे होते हैं। एथेलहैम का साथी ब्रिसलिन एडवर्ड को धमकी देता है कि वो उनपे हमला ना करे। एथेलहैम को मौका मिलता है और फिर से किंग को वार करने को कहता है, लेकिन किंग फिर भी नहीं मानता। एडवर्ड एथेलस्टाइन से मर्सिया संभालने को कहता है क्योंकि वो उसी का खून है, उसी का बेटा है, ताकि वो दोनों राज्यों पर कब्जा कर सके। एथेलस्टाइन उसकी बात मान लेता है। एथेलहैम अब प्लान बनाता है कि वो सिग्निकर पर हमला करेगा और नाम एडवर्ड का लगाएगा। अब वो एक सीक्रेट जगह पर अपने साथी ब्रिसेल के साथ आम लोगों की सेना बनाता है। सिग्निकर के खिलाफ उन्हें भड़काता है। अब ब्रिसेल रामकोफा पहुंचता है और डैन हथियारों के बारे में पूछता है। रामकोफा में वुडरेड नहीं होता, फिनलैंड के सैनिक कम होते हैं, इसलिए वो फौजियों को बुलाने के लिए अपनी वाइफ को भेजता है ताकि वो उनसे लड़ सकें। उसके साथ ही रामकोफा के लोगों पर अटैक करते हैं और वॉर शुरू हो जाती है। ब्रिसेल मासूम लोगों को टारगेट बनाता है। वो एक जगह घुसकर सभी डैन को मार देता है। ब्रिसलिन ऑसफर्ड को मारकर वहां से चला जाता है। एथेलहैम कितना बड़ा हरामी निकला। हेल्स्टाइन और वुडरेड चारों तरफ सच की तलाश में भटक रहे होते हैं। रामकोफा में अब सिर्फ लाशें होती हैं। सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं ऑसफर्ड को लेके। वुडरेड फैसला करता है कि वो एडवर्ड को बताएगा कि कातिल क्वीन को मारने नहीं आए थे। बेंट स्टिगर से बताता है कि एडवर्ड के साथियों ने डैन के लोगों को मार दिया है। सिग्निकर इस बात से गुस्सा होता है और जंग का ऐलान करता है। एल्डहैम भी एडवर्ड के कहने पर फौज इकट्ठा करने लग जाता है। वुडरेड को एथेलहैम पर शक होता है और उसका पर्दाफाश करना चाहता है। तभी उसका एक साथी रामकोफा में हुए हमले के बारे में उन्हें बताता है। सिग्निकर रोगनवार्ड को सेनापति बनाता है, लेकिन स्टेरा उसे अलर्ट रहने को कहती है क्योंकि वो पहले भी धोखा दे चुका है। सिग्निकर पूरी तरह तैयार हो चुका होता है जंग के लिए। ब्रिसेल एथेलहैम को बताता है कि उस हमले में क्वीन यानी उसकी बेटी भी मारी गई है। एथेलहैम को जोर का झटका लगता है क्योंकि अभी तक बस वो बहाने बना रहा था युद्ध कराने के लिए। ब्रिसेल उसे हौसला देता है और लड़ने को कहता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 शुरू होता है जहाँ स्टेरा और सिग्निकर अपनी डैन फौज के साथ सेक्सन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो डायरेक्ट हमला करने का फैसला करते हैं। एडवर्ड एल्डहैम के साथ हमला करने की प्लानिंग करता है, जबकि एथेलहैम अभी अपनी चालों से बाज नहीं आता। वुडरेड का प्लान होता है एथेलहैम को पकड़कर मारने का और जंग रोकने का। एलिज़ाबेथ को पता चलता है कि जंग शुरू होने वाली है, इसलिए वो एफ्लिन को सेफ जगह पहुंचाने का कहती है। ब्रीडा और पादरी के बीच दोस्ती हो जाती है। सिग्निकर काफी करीब पहुंच जाता है। वो जमी हुई झील को पार करना चाहते हैं, लेकिन स्टेरा मना करती है। वुडरेड एडवर्ड के पास पहुंच जाता है और उसे एथेलहैम की सच्चाई बता देता है। एडवर्ड उसकी बातों पे यकीन कर लेता है और सिग्निकर से जंग खत्म करने को कहता है, साथ में एल्डहैम से असली जंग लड़ने को। वो वुडरेड से कहता है सिग्निकर को रोको, मैंने एसिस्टेंट को एथेलहैम पर नजर रखने को भेजा है। वुडरेड को लगता है कि उसकी जान खतरे में है। ब्रिसेल एथेलहैम को बताता है कि एलिज़ाबेथ और एफ्लिन का पता चल गया है। एल्डहैम उनको अपने पास लाने के लिए कहता है। एडिथ एलिज़ाबेथ को अलर्ट रहने को कहती है। वो अपनी जगह बदलने को कहती है, लेकिन एफ्लिन वहाँ से भाग चुकी होती है। रोगनवाल्डर झील का मुआयना करता है और बताता है कि हम झील पार कर सकते हैं। सिग्निकर सुबह तक का वेट करने को कहता है, मतलब ये कि वो रात के अंधेरे में झील पार करेंगे और सुबह होते ही हमला कर देंगे। फिर वो सब रात के अंधेरे में झील पार करते हैं और उनके कैंप में घुस जाते हैं और बड़ी ही चालाकी से एक एक को मार देते हैं। सुबह होती है, वो एथेलहैम के कैंप में हमला कर देते हैं। चारों तरफ मारकाट शुरू हो जाती है। सही बात ये थी कि उस कैंप में एथेलहैम भी होता है। वुडरेड वहाँ पहुंच जाता है और सारी सच्चाई स्टेरा को बता देता है। फिर दोनों मिलकर वार रोकने जाते हैं। एथेलहैम वहाँ से छुपकर भाग रहा होता है। वुडरेड सिग्निकर को ढूंढता है। फाइनल एथेलहैम के पीछे जाता है। एडवर्ड वहाँ आ जाता है। वो कहता है हमें भरोसा है वुडरेड जंग रोक देगा, लेकिन उसके सिपाही कहते हैं अपने ईसाई भाइयों को हमें डैन से बचाना होगा। फिर सब सिग्निकर की सेना की तरफ टूट पड़ते हैं। सिग्निकर की सेना कमजोर पड़ती है। वो झील की तरफ भागते हैं और सिग्निकर को पकड़ लिया जाता है। वुडरेड कहता है ये गलती एथेलहैम की है, सिग्निकर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सिग्निकर के सभी साथियों को पकड़ लिया जाता है। वुडरेड एडवर्ड से कहता है स्टेरा जंग का हिस्सा नहीं थी, उसे बख्शा जाए। वो कहता है ठीक है, हम इसको बख्श देंगे, लेकिन सिग्निकर का क्या करना है वो बाद में फैसला लिया जाएगा। वुडरेड किंग से सिग्निकर के साथ समझौता करने को कहता है। एडवर्ड कहता है डैन मेरे हैं, किसी ने चाल चली है, इसलिए हम फिर युद्ध में झुक गए।
अगर तुम ईसाई बनते हो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। रोगनवाल्डर उसके सामने झुक जाता है, लेकिन सिक्टिगर नहीं झुकता। एडवर्ड उसे सजा देने की बात करता है और उसे मौत की सजा मिल जाती है, जबकि स्टीरा को बख्श दिया जाता है। सिक्टिगर कहता है मुझे सजा उटरेड के हाथों से दी जानी चाहिए। उटरेड उसको निपटा देता है, यानी सिक्टिगर की कहानी अब यहीं पर खत्म हो जाती है। ब्रीडा के पास उसका आदमी आता है, वो बताता है कि उटरेड ने हमारे खिलाफ जंग की। ब्रीडा गुस्सा होती है और पादरी को जख्मी करके वहां से चली जाती है। स्टीरा को सिक्टिगर की मौत का दुख होता है, वो एडवर्ड से बदला लेना चाहती है। एथेलेम ब्रिसेल के साथ होता है, वो कॉन्स्टेंटिन का साथ चाहता है और तोहफे के तौर पर एफ्लेन को देना चाहता है। एपिसोड के एंड में सभी किंग एडवर्ड से नाखुश होते हैं और उसे अलर्ट रहने को कहते हैं। एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 शुरू होता है जहां उटरेड ब्रीडा के गम में बैठा होता है। स्टोरा सब छोड़कर जा रही होती है, लेकिन उटरेड कहता है तुम मेरे साथ चलो। स्टोरा जिद्दी होती है, वो हमेशा डैन बन के रहना चाहती है। डैन को वो फिर से इकट्ठा करेगी और उटरेड को एडवर्ड का गुलाम समझती है। उसने अपने परिवार को छोड़कर एडवर्ड का साथ दिया। वो अपने डैन साथी के साथ वहां से निकल जाती है। एल्फवियर्ड एथेलेम के पास पहुंच जाती है। एथेलेम बहुत खुश होता है। एल्फवियर्ड बताता है कि उसकी माँ मर गई और एडवर्ड ने दूसरी शादी कर ली। एथेलेम कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ को एडवर्ड ने ही मारा है। एथेलेम एक नंबर का हरामी है, साला अपने पोते को भी नहीं छोड़ रहा। एल्फवियर्ड कहता है नहीं, वो उनसे नफरत करते थे लेकिन उन्हें मार नहीं सकते। फिर सब खाना वाना खाते हैं और एडवर्ड से जंग की प्लानिंग करते हैं, लेकिन एल्फवियर्ड कहता है इस जंग में एडवर्ड को मत मारना, वो मेरे फादर हैं। विल्गर कहता है हो सकता है कि वो भी मारा जाए। एडवर्ड को पता चलता है कि एल्फवियर्ड एथेलेम के पास चला गया है। एडवर्ड बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि अब वो एथेलेम के पास ही रहेगा, उसका यहाँ कोई हक नहीं। मैं अब फिर से एथेलेम के जाल में नहीं फंसूंगा। एडगिफू उसे समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। वही दूसरी तरफ एथेलेम एल्फवियर्ड को राजनीतिक नापदंड सिखाता है। उटरेड वापस आता है और पादरी को देखकर खुश होता है और अपने बेटे से कहता है स्टोरा यहाँ से चली गई, तुम जाओ और उसे मनाकर वापस लाओ। फिर सब ड्रिंक करते हैं। उटरेड कहता है हम वापस रूमकोफा जाएंगे, वहीं रहेंगे। फिनन कहता है रूमकोफा तबाह हो चुका है, हमें यहाँ रहना चाहिए, लेकिन उटरेड नहीं मानता और एथेल्स्टैन को अपने फादर के साथ डैन के लिए वहीं रुकने को कहता है ताकि वो उनकी हिफाजत कर सके। एल्फिन एथेलेम के पास पहुंच जाती है। एथेलेम बहुत खुश होता है। एस्विथ और एडिथ एडवर्ड के पास पहुंच जाती हैं। एस्विथ बताती है कि एवलेन अगवा हो गई है, तुम उसे ढूंढो। एडवर्ड कहता है हमें टाइम लेना चाहिए, हम ढूंढेंगे, और बताता है कि एडगिफू अब मेरी वाइफ है। एडगिफू एस्विथ को वहाँ रुकने का कहती है। एडिथ उटरेड के पास जाती है और उसे बताती है कि एथेलेम ने एल्फिन को अगवा कर लिया है, तुम्हें उसे बचाना होगा। लेकिन उटरेड कहता है मुझे मेरी बेटी को बचाना है, वो यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं उसके साथ रूमकोफा में रहूंगा, मैं मदद नहीं कर सकता। अब जब वो जाने लगता है तब एल्डहेम वहाँ आकर उटरेड से मदद मांगता है, लेकिन वो उसे भी मना कर देता है। तभी पादरी बेंडिंग वहाँ आकर बताता है कि एल्डहेम किंग कॉन्स्टेंट के साथ मिलकर हमला करवाना चाहता है, उसकी सेना के साथ। उनकी सेना बहुत बड़ी है, वो बेवनबर्ग के एक किले में है और उसे एल्फवियर्ड और उसी ने एल्फवियर्ड को उसके पास पहुंचाया। एल्डहेम कहता है तुमने गद्दारी की, तुम अपने आप को बचाओ, मैं किंग को खबर दे दूंगा। एल्थेम एल्फन को फोर्स करता है कॉन्स्टेंटिन से शादी करने के लिए, जबकि उसकी शादी कैलेब से फिक्स हो चुकी होती है। उटरेड को पादरी बताता है कि गॉड चाहता है कि वो रूमकोफा को छोड़कर एडवर्ड के लिए इंग्लैंड जीते। उटरेड कहता है ठीक है हम करेंगे। कॉन्स्टेंटिन वार की प्लानिंग करता है और अपनी पूरी सेना इकट्ठा करने को कहता है। उटरेड एडवर्ड के पास जाता है और बताता है कि पादरी बेंडिक के बताए अनुसार कॉन्स्टेंटिन बिल्कुल तैयार है, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन एडवर्ड कहता है नहीं, मैं जंग नहीं करूंगा, मैं एल्थेम के जाल में नहीं फंसूंगा, मैं उनसे डील करूंगा। उसका प्लान होता है कि वो नॉर्थ अम्ब्रिया को कॉन्स्टेंटिन के हवाले करेगा एल्थेम के बदले। सब उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता। एल्थेम कहता है कि महाराज हम एल्फेन को उनके हवाले नहीं करना चाहते, मैं और मेरा मर्सिया उटरेड के साथ है। बाकी सभी लोग उटरेड के साथ हो जाते हैं और उससे उटरेड की बात मानने को कहते हैं। एडवर्ड एथेल्स्टैन से पूछता है, एथेल्स्टैन भी उटरेड का साथ देता है, यानी सभी उटरेड के साथ होते हैं। राजा गुस्से में सबको पकड़ लेता है। उटरेड कहता है महाराज या तो हमारे साथ लड़ो या हमसे जंग लड़ो, हम सुबह उनसे लड़ने निकल जाएंगे। और एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 शुरू होता है जहाँ स्टेरा सिक्टिगर की लाश के पास बैठी होती है, कुछ पुराने पल याद करती है। उटरेड बेबस सामने खड़ा होता है।
फिर स्टोरा सभी डैन का हौसला बढ़ाती है और शिक्टिकर की आत्मा के लिए प्रे वगैरह करती है। उसी वक्त पादरी जिसे ब्रीडा ने जख्मी किया होता है वो वहाँ आ जाता है। वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो बताता है कि ब्रीडा उससे बदला लेना चाहती है। उटरेट अपने साथियों के साथ उसे ढूंढने जाता है। अब एल्डहम एडवर्ड को बताता है कि डैन बहुत एग्रेसिव है। स्टोरा उन्हें लीड कर रही है, लेकिन ऐसा ना हो वो हम पर हमलावर हो जाए। एडवर्ड उटरेट को अपने पास बुलाता है और कहता है स्टोरा से कहो कि वो मुझे माफ करे सबके सामने और सबसे कहे कि डैन अब एडवर्ड की रियासत का हिस्सा है। उटरेट का मकसद होता है कि एडवर्ड उसे मर्सिया की बेगम बना दे। एडिथ और एल्सवेथ एफलन को ढूंढ रही होती हैं। वो मर्सिया पहुंच चुकी होती है। वो सबसे छुप कर रहती है, लेकिन एक वॉरियर उसे पहचान लेता है। वो कहता है मैं केलेब का आदमी हूँ, उसने मुझे भेजा है, मैं आपको उसके पास ले जा सकता हूँ। लेकिन वो एथेलहेम का आदमी होता है और वो उसे ब्रिसेल के पास ले जाता है। अब जब ब्रिसेल उसे लेके वहाँ से जाने लगता है तभी एडिथ वहाँ आ जाती है। ब्रिसेल उसे एडिथ के साथ जाने से मना करता है तभी एल्सवेथ वहाँ आ जाती है। ब्रिसेल एल्फिन को उन्हें दे देता है, लेकिन उसके सैनिकों को वो पहले ही मार चुका होता है और वो फिर से उन्हें घेर लेते हैं। उटरेट स्टोरा से बताता है कि एडवर्ड उसे यहाँ की बेगम बना देगा, बस तुम उसे माफ कर दो। स्टोरा पहले तो मना करती है, बाद में मान जाती है। ब्रिसेल एडिथ, एल्सवेथ और एफलेन को बंदी बना लेता है। एल्सवेथ समझ जाती है कि ये काम एडवर्ड का नहीं एथेलहेम का है। वो एडिथ के साथ प्लान बनाती है। एथेलहेम किंग कॉन्स्टेंटाइन के पास पहुंच जाता है और यहाँ भी चाल चलता है कि वो एडवर्ड के कहने पर यहाँ आया है और उससे कहता है कि आपके राज्य पर एडवर्ड की नजरें हैं और मर्सिया पर अब उसका राज है। कॉन्स्टेंटाइन कहता है ये सब मुझे पता है, मैं सबके लिए तैयार हूँ। एथेलहेम कॉन्स्टेंटाइन से एक डील करता है कि कॉन्स्टेंटाइन एडवर्ड की जंग में उसका साथ दे। वो अपने पोते एल्फियड को सिंहासन पर बिठाना चाहता है और उसके बदले वो एल्फिन की शादी उससे कराएगा। कॉन्स्टेंटाइन कहता है ठीक है, मैं अपने सरदारों से बात करके तुम्हें बताऊंगा। एल्सवेथ ब्रिसलेन को मारने का प्लान बनाती है जिसमें एल्फिन उसके साथी को लेकर जंगल में जाती है। एडिथ और एल्सवेथ मिलकर ब्रिसलेन को मार देते हैं। एल्सवेथ ब्रिसलेन के साथी को भागने को कहती है, वो एल्फिन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये सीन एकदम चुतियापा सा लगता है, ना कोई सेंस ना कोई लॉजिक। एडिथ गुफू प्रेग्नेंट होती है, वो वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन एडवर्ड उससे शादी करने की बात करता है। इस बात से एल्फियड बहुत दुखी होता है। पादरी बेंटिक उसे समझाता है, लेकिन वो कहता है मुझे अपने नाना यानी एथेलहेम के पास जाना है। बेंटिक उसे लेके वहाँ से निकल जाता है। अब बारी होती है सबके सामने स्टोरा को एडवर्ड को माफ करने की। वो एडवर्ड के साथ जाती है, लेकिन वो बगावत कर देती है कि मैं उसके सामने घुटने नहीं टेकूंगी, मुझे आजाद रहना है। एडवर्ड गुस्सा होता है और स्टोरा और उसकी नाफरमानी करने वाले लोगों को अपने राज्य से बाहर कर देता है। रोगनवाल्डर को वहाँ का हुक्मरान बनाने का फैसला करता है। उटरेट स्टोरा को समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती। ब्रीडा ने कुछ लोगों को मारकर उटरेट को अपने पास बुलाया होता है, वो भी अकेले। उटरेट अकेले ही उससे मिलने जाता है। फिनेल मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता। उसका बेटा उटरेट से कहता है कि वो ब्रीडा को न मारे, उसे समझाए और पकड़ ले। किंग कॉन्स्टेंटाइन विडगर को एथेलहेम की मदद करने को कहता है। विडगर उटरेट का भाई होता है। एथेलहेम उसका मजाक बनाता है और वहाँ से चला जाता है। उटरेट ब्रीडा को ढूंढता है, उसे आवाज देता है। ब्रीडा ने पहले ही कब्र खोद रखी होती है, या तो उसमें उटरेट जाएगा या ब्रीडा। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब ब्रीडा कमजोर पड़ती है। उटरेट पुराने पल याद करता है, वो ब्रीडा को नहीं मारना चाहता। ब्रीडा कहती है मुझे मार दो, लेकिन उटरेट कहता है तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया उसका फैसला वो करेगा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम मेरा प्यार थी, मैं तुम्हें बदल दूंगा, तुम बदलोगी। उटरेट ब्रीडा को हक करता है, तभी स्टोरा वहां आकर ब्रीडा को तीर मार देती है और ब्रीडा वहीं मर जाती है। उटरेट स्टोरा पर गुस्सा करता है और खूब रोता है क्योंकि वो उसकी सच्ची मोहब्बत थी। अब एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। जंग का आगाज शुरू हो चुका है। एपिसोड 9 शुरू होता है। उटरेट बिल्कुल भी एडवर्ड की बात नहीं मानता। सुबह का वेट करता है। एडवर्ड अलर्ट रहता है और अपने सैनिकों को उन्हें रोकने का कहता है। एल्सवेथ एडवर्ड के पास जाती है और उससे सेक्सन से न लड़ने की सलाह देती है कि वो अपने साथियों का खून ना बहाए, लेकिन वो नहीं मानता। एल्सवेथ कहती है तुम्हें किस बात का डर सता रहा है, तुम किंग हो और तुम्हारे साथ है, एल्फिन को बचा सकते हो। सुबह होती है। उटरेट जंग के लिए निकलता है। एडवर्ड ने दरवाजे से अपनी सेना हटा ली होती है। अब जब वो बाहर निकलते हैं तो एडवर्ड खुद अपने हजारों सैनिकों के साथ खड़ा होता है और उटरेट के साथ बेवनबर्ग के लिए निकल जाता है। उटरेट सभी सैनिकों का हौसला बढ़ाता है, फिर
फिर वो जंग के लिए निकल पड़ते हैं। बेवनबर्ग में एथेलहेम विक्टर से कहता है कॉन्स्टेंटाइन जल्द ही यहाँ आ जाएगा, वो एल्फिन से शादी करेगा, हमें सेना देगा, फिर हम जंग के लिए जाएंगे। लेकिन विक्टर के अंदर डर होता है कि कहीं ऊटरेड अपना राज्य पाने के लिए बेवनबर्ग पर हमला न कर दे, जो उसने लास्ट सीजन में ऊटरेड से छीना था। ऊटरेड किंग के साथ आगे बढ़ता है। कैलेब खबर देता है कि कॉन्स्टेंटाइन यहाँ आने वाला है, वो अपनी नाव से बेवनबर्ग जाएगा। ऊटरेड अपने साथियों को वहाँ रुकने का कहता है। कॉन्स्टेंटाइन बेवनबर्ग पहुंच जाता है। एथेलहेम एल्फियड से उसे मिलवाता है। वो एल्फियड को भी बुलाता है, लेकिन किंग कहता है मैं उससे अकेले में मिलूंगा। फिर सब खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिनन ऊटरेड से कहता है कि हमें बेवनबर्ग के किले पे सामने से हमला करना चाहिए, लेकिन केनेब बताता है कि कॉन्स्टेंटाइन बेवनबर्ग के किले में पहुंच चुका है। अब एडवर्ड भी बेवनबर्ग के किले पर हमला करने को कहता है, लेकिन एल्फियड मना करता है कि एल्फियड वहाँ है। ऊटरेड कहता है अंदर जाने का एक सीक्रेट रास्ता है, मैं अंदर जाऊंगा, एल्फियड को वापस लाऊंगा, जब मैं इशारा करूं तब आप हमला करना। फिर वो अपने खास साथियों के साथ बेवनबर्ग की तरफ बढ़ता है। फिर वो एक जगह जाता है जहाँ उसकी पुरानी दोस्त होती है। वो किले में अंदर घुसने के लिए हेल्प मांगता है और हिस्टेन के बारे में पूछता है। अब जब ऊटरेड हिस्टेन से मिलता है और उसे उसकी मदद करने को कहता है, हिस्टेन मना करता है क्योंकि वहाँ खतरा बहुत ज्यादा है। ऊटरेड उसे भारी रकम देने की बात करता है। हिस्टेन को जंग नहीं लड़नी, उसे सिर्फ सैनिकों को गुमराह करके समुद्र के किनारे ले जाना है। हिस्टेन मान जाता है और प्लान शुरू हो जाता है। एडवर्ड परेशान होता है कि ऊटरेड ये जंग अपने लिए लड़ रहा है, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई। एथेलस्टैन बताता है कि कॉन्स्टेंटाइन की सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। एडवर्ड हमले का प्लान बनाता है बिना ऊटरेड के। एस्विथ परेशान होती है, वो ईडिथ को अपने साथ ले जाती है एस्टोरिया को ढूंढने के लिए। कॉन्स्टेंटाइन एल्फिन के पास पहुंच जाता है। एल्फिन कहती है मुझे आपसे शादी नहीं करनी। कॉन्स्टेंटाइन कहता है मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन ये मजबूरी है, रियासत के लिए करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंटाइन कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मर्शिया में रहोगी, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी किसी से प्यार करता था। ये शादी सिर्फ एक दिखावा होगी। ऊटरेड अपने साथियों के साथ बेवनबर्ग के किले में चढ़ने लग जाता है। हिस्टेन ऊटरेड के प्लान के हिसाब से सैनिकों का दिमाग भटकाता है। ऊटरेड को आगे रास्ता टूटा मिलता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाते हैं। विडगर कॉन्स्टेंटाइन को समुद्र में आई बोट के बारे में बताता है। कॉन्स्टेंटाइन कहता है थोड़ा ध्यान से, डैन हमले से पहले अपने साथियों को भेजा करते हैं ध्यान भटकाने के लिए, फिर हमला करते हैं, इसलिए विडगर हिस्टेन को किले के अंदर ले आता है। ऊटरेड ऊपर चढ़ जाता है और अंदर जाने का रास्ता बनाता है। वो सोचता है हिस्टेन उन्हें किनारे पे ले गया होगा, लेकिन हिस्टेन तो किले के अंदर होता है जहाँ उसे एथेलहेम मिलता है। एथेलहेम उसे पहचान लेता है। हिस्टेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एथेलहेम के साथी उसे रोक लेते हैं। ऊटरेड दरवाजा बनाकर अंदर घुस जाता है। वो अपना भेष बदलते हैं। एडवर्ड वार के लिए रेडी होता है। एथेलहेम मना करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। ऊटरेड अपने साथियों के साथ अंदर होता है, तभी विक्टर फिनन और उसके साथी को पकड़ लेता है। वो कहता है हम कॉन्स्टेंटाइन के आदमी हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन कहता है ये मेरे आदमी नहीं, ये डैन है। दोनों को बंदी बना लिया जाता है। हिस्टेन सिपाहियों को खरीद कर एफलन के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो हरामजादी से डरती है और वहाँ से भागती है। कॉन्स्टेंटाइन हिस्टेन को पकड़ लेता है और उससे सच पूछता है। हिस्टेन कुछ भी नहीं बताता। कॉन्स्टेंटाइन उसे मार डालता है और शादी जल्द करने को कहता है। एल्सविथ और ईडिथ एस्टोरिया के पास पहुंच जाते हैं, उससे मदद मांगती हैं। फिनन को बंदी बना दिया जाता है, लेकिन एडवर्ड की फौज किले के पास पहुंच चुकी होती है। एथेलस्टैन आगे बढ़ता है और कहता है एथेलहेम और एफलन को हमारे हवाले कर दो, वरना हम सबको मार देंगे। और एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 शुरू होता है, जहां एथेलस्टैन विडगर को धमकी देता है। वो तीर से वार करते हैं और उसकी धमकी एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी वो भी जंग चाहते हैं। फिर सिपाहियों को मारकर आजाद हो जाता है। विक्टर एफलन को दीवार के पास लेकर उसके गले में चाकू रखता है कि शायद सेक्सन डर जाए। एल्डम समझौते की बात करता है, लेकिन एडवर्ड नहीं मानता। विक्टर उसे नीचे फेंकने को कहता है, तभी ऊटरेड विक्टर को पकड़ लेता है और एफलन को भागने को कहता है और खुद भागकर एक सेफ जगह चला जाता है। विक्टर सबको अलर्ट करता है। कॉन्स्टेंटाइन एक्टिव हो जाता है। एडवर्ड किले का दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। चारों तरफ तीर चलना शुरू हो जाते हैं। कॉन्स्टेंटाइन की सेना भी वहां पहुंच जाती है। ऊटरेड अपने साथी से कहता है कि वो एल्फिन को लेके पालडीपियल के पास जाए और वो अंदर सिपाहियों का ध्यान भटकाएगा। एथेलहेम कॉन्स्टेंटाइन के साथ मिलकर प्लान बनाता है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन खुद जंग में उतरने की बात करता है और विक्टर के साथियों को पीछे हटने को कहता है ताकि एडवर्ड को लगे कि वो कमजोर पड़ गए हैं। उनका प्लान होता है दोनों तरफ से हमला करने का। एडवर्ड यही सोचता है शायद वो डर गए। वो पैदल अंदर जाकर हमला करने का प्लान बनाते हैं। ऊटरेड उन्हें आवाज देता है कि आगे मत आओ, लेकिन वो उनपे ही तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। अब जब वो आगे बढ़ते हैं, तभी कॉन्स्टेंटाइन की सेना पीछे से हमला कर देती है। वॉर शुरू हो जाता है। कॉन्स्टेंटाइन गेट खोलकर बाहर आता है और शुरू हो जाता है। एडवर्ड कमजोर पड़ता है। ऊटरेड अपने घोड़ों में बैठकर किले के बाहर आता है। एडवर्ड के सैनिक खाई में गिरने लग जाते हैं। एस्टोरिया वहां आ जाती है। ऊटरेड उसे हेल्प मांगता है, लेकिन एस्टोरिया कहती है एडवर्ड जंग हार चुका है, उसने बेवकूफी की है। ऊटरेड कहता है एडवर्ड के लिए नहीं,
तुम मेरे लिए लड़ो, मैं तुम्हें घर दूंगा, तुम्हें तुम्हारी रियासत दूंगा, मैं बाकी डैन की हिफाजत करूंगा। एस्टोरिया मान जाती है। फिर वो सब मिलकर कॉन्स्टेंटीन की सेना पर टूट पड़ते हैं और फिर से शुरू होता है। एस्टोरिया का खास आदमी मारा जाता है, एडवर्ड जख्मी हो जाता है, कॉन्स्टेंटीन के सैनिक भागने लग जाते हैं, ऊट्रेड किले में घुस जाता है। वो विक्टर के साथियों को मारकर उसका पीछा करता है। एथेल्स्टैन ऊट्रेड के पीछे जाता है जहाँ उसे एथेलेम मिलता है। एथेल्स्टैन उस पर अटैक करता है, एल्फिया को उसकी माँ का सच बताने को कहता है। एथेलेम फिर से बातें घुमाता है। एथेल्स्टैन बताता है कि इसने जंग करवाने के लिए तुम्हारी माँ को मरवाया। एथेलेम अपना सच कबूल कर लेता है और कहता है लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। एथेलेम और एल्फवियट उसे छोड़कर जाने लगते हैं। एथेलेम खुद को मार लेता है। ऊट्रेड विडगर को ढूंढता है और उसे पकड़कर पूछता है बेवरमर का असली वारिस कौन है। वो नहीं बताता। ऊट्रेड उसे नीचे फेंक देता है। विक्टर भी मारा जाता है। किला आग से जलने लग जाता है। एथेल्स्टैन उसे किले के बाहर जाने को कहता है लेकिन ऊट्रेड नहीं मानता। तभी बारिश शुरू हो जाती है और किले की आग बुझ जाती है। अब ऊट्रेड और कॉन्स्टेंटीन दोनों सौदा करते हैं अपने कैदियों को आजाद करवाने का और शांति के लिए बहुत सी शर्तें भी। एडवर्ड को होश आ जाता है। एडवर्ड ऊट्रेड का शुक्रिया अदा करता है और उसे नॉर्थ ओम्ब्रिया का सरदार घोषित करता है। साथ में डैन के लोगों को वहां रहने की इजाजत भी देता है। ऊट्रेड एडिथ को अपने साथ रहने के लिए कहता है। फिर सब जीत का जश्न मनाते हैं। ऊट्रेड एडवर्ड से बताता है कि कॉन्स्टेंटीन ने बेवरमबर्ग पर अपना कब्जा हटा लिया है, लेकिन शर्त है कि बेवरमबर्ग अब आपके राज्य से भी बाहर रहेगा। मैं दोनों रियासतों के बीच में रहूंगा, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। आपने डैन और सैक्सन के बीच दरार पैदा की। इस बात से एडवर्ड को बहुत तकलीफ होती है। ऊट्रेड किले की पुरानी यादों को याद करता है और सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।